बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रेज़ोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेज़ोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? हम किसी भी फोर्स को उसमें उसके कंपोनेंट्स में तहलील करें तो उसे हम रेज़ोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। और कैसे तहलील करें? जब वो उसके जो जिसमें हम फोर्सेस को उसके कंपोनेंट्स में तहलील कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो अब तब हम कहेंगे कि वो रेज़ोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है। डेफिनेशन देखते हैं। स्प्लिटिंग अप ऑफ ए फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज़ कॉल्ड रेज़ोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये इसका मतलब ये है कि कोई भी फोर्स है उसको उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तहलील किया गया है। जैसे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई फोर्स है, फोर्स या वेक्टर की बात कर लें तो सेम है, फोर्स भी एक वेक्टर है। तो इसे हम इस फोर्स को हम एफ़ का नाम दे देते हैं और इस टेल को हम ओ का नाम देते हैं और इसके हेड को ए का नाम दे देते हैं। तो फोर्स ओ ए हमने बना दी है और इसके जो कंपोनेंट हैं वो इसे हम फॉर एग्जांपल इसे एक्स वाई प्लेन में हम अगर बना रहे हैं तो देखते हैं इसका जो ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है, ये दोनों के इसके कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट ये वाई कंपोनेंट है और ये एक्स कंपोनेंट है। इसका मतलब ये है कि फोर्स को हमने एक्स वाई प्लेन में हमने बना दिया है। फोर्स को हमने नाम दे दिया, उसके ओ ए का नाम दे दिया है और फोर्स एफ है, ठीक है। और ये जो एक्स वाई प्लेन है ये एक्स वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। और इसके डेफिनेशन क्या है? स्प्लिटिंग अप ऑफ ए फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली तो जो आपस में एक जगह पे जॉइंट हो, जिनके दरमियान में 90 का एंगल हो। ये एक्स और वाई के दरमियान में जो एंगल है वो 90 का एंगल है। और जो फोर्स एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो थीटा है। हम लेट सपोज कर रहे हैं जो फोर्स एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो थीटा है। तो उसके बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर औकात लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। और इसके बाद दूसरी इसकी डेफिनेशन है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये नाम से ही ज़ाहिर है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे कोई भी कंपोनेंट्स। तो बात देखते हैं, इफ़ ए फोर्स इज़ फॉर्म्ड बाय टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जो एक्स और वाई हैं ये इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके? इस फोर्स के। फोर्स फॉर्म्ड बाय, जब फोर्स को बनाया जाए, ड्राइव किया जाए तो उसके दो कंपोनेंट्स भी हों और वो परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, देन सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड। और ये जो एक्स वाई कंपोनेंट हैं ये क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं। इनके दरमियान में जो एंगल है वो 90 का है। इसे ही हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। एक और हम देखते हैं कि इसे हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर ये एक्स कंपोनेंट है और इसको हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो ये जो कंपोनेंट है ये हमारे पास ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, फोर्स का कंपोनेंट है, इसीलिए हम इसे एफ एक्स कह देते हैं। और इसको हम ये अलॉन्ग दी वाई एक्सिस है, अगर हम यहाँ पर ड्राइव करें तो कोई इशू नहीं है, इसे भी हम एफ वाई कह सकते हैं। ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है इसलिए हम फोर्स का कंपोनेंट है, और एफ वाई के अलॉन्ग है तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? एफ वाई कहेंगे। जैसे इसको एफ एक्स कहा था, इसको हम एफ वाई कह रहे हैं। तो ये दो पैरेलल लाइंस आपस में ये एफ वाई जो है ये पैरेलल है इसके, फॉर एग्जांपल इससे हम नाम दे देते हैं बी का। तो बी के पैरेलल है ए बी लाइन जो है वो ओ वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए हम इससे एफ वाई बी कह सकते हैं। और सेम इसी तरह से अगर हम एफ एक्स की बात करें, अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें तो इसे हम एफ एक्स इसे भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये दो लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल हैं, ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इसलिए हम इसे एफ एक्स वैसे भी अगर हम देखें तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये अपोजिट साइड ये अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए हम इसे एफ वाई का नाम देते हैं, इसे एफ एक्स का नाम देते हैं। तो हेड टू टेल रूल को यूज़ करते हैं। हेड टू टेल रूल क्या था? हेड टू टेल रूल,
हेड टू टेल रूल को यूज़ करते हैं। हेड टू टेल रूल क्या था कि फोर्सेस को इस तरह से मिलाना है कि फर्स्ट जो फोर्स या वेक्टर हो, फोर्स हो, फर्स्ट वेक्टर की हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को, फिर थर्ड वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर की हेड से इस तरह से जोड़ते जाना है। और फिर एंड पे एक रिजल्टेंट फोर्स, ये जो हमने फोर्स बनाई है ये रिजल्टेंट फोर्स भी इसे कह सकते हैं। तो उसी के मुताबिक हम अगर इसे ऐड करें तो ओ ए जो है, ओ ए फोर्स ओ ए जो है वो इक्वल होगी इसके ओ बी के और ए बी के सम के इक्वल होगी। ए बी प्लस ओ बी। तो ए जो है ये ओ बी प्लस ओ ए बी के इक्वल होगी। ठीक है, सम ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ। तो इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं। तो लिखते हैं जो ओ ए है इसकी वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू एफ है, तो लिख देते हैं एफ इज इक्वल टू ओ बी की ए बी की वैल्यू क्या है, एफ वाई है, एफ वाई प्लस ए बी की ओ बी की वैल्यू क्या है, एफ एक्स। तो हमने एफ एक्स लिख दिया। अगर हम इसे सीधा करके लिखना चाहें तो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ये हमारे पास फोर्स हमने मालूम कर ली है। उसके बाद हमने असल में हमने इसके रेशोज़ को यूज़ करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को यूज़ करते हुए हमने इसके एक्स और वाई एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके कंपोनेंट फाइंड करने हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो कौन से हैं, एफ एक्स और एफ वाई। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस भी यही है, यही हमारे पास टॉपिक ही यही है कि हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में कंपोनेंट में तहलील करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो हमने इसका मतलब है इसमें हमने एफ एक्स और एफ वाई में इसको इस फोर्स को डिवाइड किया है। तो इसी की वैल्यू हमें एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू चाहिए। तो हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को हमने यूज़ करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कहाँ पे यूज़ होती हैं, जहाँ पे हमारे पास कोई भी राइट ट्राइंगल दी हुई हो। राइट ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, जैसे ये इसमें 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो हम वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को यूज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को याद करने का आसान, बहुत ही आसान तरीका है। तो देखना है, एक हमारे पास होता है साइन, और एंगल जो भी होता है उस ट्राई एंगल के अंदर वही यूज़ करते हैं। एंगल ये थीटा दिया हुआ है इसलिए हम थीटा यूज़ कर रहे हैं, साइन थीटा। उसके बाद है जी कॉस थीटा। उसके बाद है जी टेन थीटा। टेन हमारे काम तो नहीं आ रहा, तो वैसे समझने के लिए साइन थीटा क्या होता है, बहुत ही आसान फिगर से मैं आपको बताता हूँ, तो इसे समझना है। यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल है, इसमें 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए हम इसे राइट ट्राइंगल का, इस यहाँ पे थीटा है, इसे हम इसी के मुताबिक नाम दे रहे हैं। ये देखें ओ ए और उसके बाद बी। उसके बाद हमने इसको, ये बेस होती है और ये परपेंडिकुलर होता है, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इसे हम उर्दू में आपको बता रहा हूँ, तो इसे याद करने का आसान तरीका असल में है। तो इसलिए ये है कायदा, ये हो गया अमूद, ये हो गया वतर। तो आसान तरीका याद करने का ये है, यहाँ पे हम यो लिखते हैं ऊ, यहाँ पे लिखते हैं कू, और यहाँ पे लिखते हैं अक। तो ये आसान तरीके हैं, इसलिए चलें ऊ कू अक याद रखने के लिए। क्या है साइन थीटा, क्या है थीटा, तो इसमें ऊ अमूद बटा वतर, अमूद बटा वतर। इसका मतलब ये है, चलें उर्दू में ही लिख देता हूँ, अमूद बटा वतर।
उसके बाद कू कायदा बटा वतर, कायदा बटा वतर, कायदा बटा वतर। अब अमूद बटा कायदा, आइन से अमूद, काफ से कायदा, अमूद बटा कायदा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको याद करने का आसान तरीका है। उसके बाद देखते हैं कि हमने तो मालूम करनी थी एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू, तो इसी में ही साइन और काज को यूज़ करते हैं और इसी ट्राइंगल को यूज़ करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल था? अमूद बटा वतर। अमूद हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो लिखते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में देखते हैं परपेंडिकुलर क्या है। ए बी, ए बी इसमें परपेंडिकुलर है। देखें परपेंडिकुलर ये वाली लाइन थी तो ये वाली देखें ए बी जो है परपेंडिकुलर है। तो वैल्यू पुट करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज देखें ये हाइपोटेन्यूज ओवर, तो ये क्या है? ओ ए है, ओवर ओ ए, ये आ गया जी। उसके बाद देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू ओ ए ओवर ए बी ओवर ओ ए। तो इसे हम लिखते हैं ओ ए बी की वैल्यू दर्ज करते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है? एफ वाई ओवर ओ ए की वैल्यू क्या है? ओ ए की वैल्यू एफ। हमने किसकी वैल्यू इसमें से निकालनी है? एफ वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एफ को इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? एफ साइन थीटा इक्वल टू एफ वाई। इसे हम सीधा करके लिखते हैं एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। दूसरे की देखते हैं। ये न्यूमेरिकल में यूज़ होती हैं वैल्यूज़। परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसी भी वेक्टर्स के या किसी भी फोर्स के मालूम करने हो तो एफ वाई जो होगा वो एफ साइन थीटा के इक्वल होगा। तो उसके बाद काज को यूज़ करते हैं, काज थीटा, एंगल वही यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू काज थीटा किसके बराबर था? कायदा बटा वतर। कायदा हमारे पास क्या है? बेस ओवर वतर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो बेस देखते हैं, बेस क्या है? एफ वाई या ओ बी, ओ बी और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज देखें ओ ए, इधर भी ओ ए लिख देते हैं। जब इसकी वैल्यू आ गई फिर हमने क्या करना है इनकी वैल्यू ओ बी की जगह पे ओ बी की वैल्यू, ओ बी की जगह पे ओ बी की वैल्यू क्या है? एफ एक्स। तो हम दर्ज कर देते हैं एफ एक्स। ओ ए की वैल्यू देखते हैं, ओ ए एफ के बराबर है तो एफ दर्ज कर दिया कॉस थीटा। उसके बाद एफ को उसी तरह से जैसे इस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था वैसे ही इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, एफ को इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो एफ कॉज ऑफ थीटा जो है वो एफ एक्स के बराबर आ गया। तो इसको सीधा करके लिखें तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमने इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो हमारा टॉपिक क्या था? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हमने देखा था क्या होती है। जब भी किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें, तकसीम कर दें, तहलील कर दें तो उसे हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हों उनके दरमियान जो एंगल हो वो 90 डिग्री का हो। जैसे यहाँ पे हमने देखा इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हमने देखा है तो एफ एक्स उसके कंपोनेंट एक एफ एक्स बना था, एक एफ वाई बना था। तो हमने एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू फाइंड कर ली है। जो एफ वाई है वो एफ साइन थीटा के इक्वल है, जो एफ एक्स है वो एफ कॉस थीटा के इक्वल है।
तो आज का लेक्चर एंड होता है। अल्लाह हाफ़िज़।